हाउ टू डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग इन इंडिया। तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए हो और आप एग्जैक्ट स्टेप्स चाहते हो कि कैसे आप फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, इसे क्या करते हैं, और इसके बाद हम ऑप्शंस ट्रेडिंग भी समझेंगे कि वो क्या होता है। उसमें भी हम कुछ डेमो की मदद से समझेंगे कि एग्जैक्टली आप इंडिया में ऑप्शंस ट्रेड कैसे कर सकते हो। हे देयर, माय नेम इज कृतेश एंड वेलकम टू ट्रेडमेंस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, मतलब इसकी वैल्यू डिराइव होती है एक प्रोडक्ट से। इट कैन बी स्टॉक्स, इंडेक्सेस, कमोडिटीज, एनीथिंग। और यहाँ पे आपको पावर ऑफ लेवरेजिंग मिलती है, मतलब आप बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी असेट को किसी प्री डिफाइंड प्राइस पे बाय या सेल करना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप कर सकते हो बाय डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई असेट का वैल्यू मे बी स्टॉक और इंडेक्सेस और गोल्ड एनीथिंग बढ़ने वाला है 1 महीने 2 महीने में, तो यहाँ पे आप उसके कुछ लॉट्स खरीद सकते हो फ्यूचर्स में। उसे एक प्री डिफाइंड प्राइस में खरीद सकते हो कि मैंने इसी प्राइस पे खरीद लिया है, और अगर प्राइस फ्यूचर्स में बढ़ती है, फ्यूचर्स में अगर वो प्राइसेस ज़्यादा जाती है तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। सिमिलरली अगर वो प्राइसेस ड्रॉप करती है तो आप वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग कि यहाँ पे आप शॉर्ट साइड में भी अपना पोजीशन बना सकते हो। मतलब आपको अगर लगता है कि मार्केट गिरने वाला है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो फ्यूचर्स में, और उसे रोल ओवर भी कर सकते हो इन कमिंग मंथ्स अगर आपका व्यू इंटैक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के डेमो में आप कैसे कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल के लिए हम समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज करेंटली अराउंड 2900 पे चल रहा है, और अगर आपको लगता है कि इसके प्राइसेस मे बी मंथ एंड दिस मंथ या फिर अगले मंथ या फिर उसके आगे मंथ में बढ़ने वाला है, तो आप इसके फ्यूचर्स को अभी खरीद के रख सकते हो। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइसेस नीचे गई तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स से हमने रिलायंस सर्च किया, तो रिलायंस का करंटली प्राइस आप देख सकते हो 2912 चल रहा है। जब भी आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको टिकट सिंबल डालना है और प्लस फ्यूचर्स लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रिलायंस लिख सकते हो और उसके बाद FUT ऐड कर सकते हो। तो इंडिया में आप 3 मंथ्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या फिर उसके आने वाले मंथ में। तो अगर आप करंट मंथ देखो तो जून फ्यूचर्स है जो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स मिल रहा है जुलाई का। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ भी बढ़ने वाला है, नेक्स्ट मंथ के भी फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो। और आप थर्ड में अगस्त, आपको लगता है कि अगस्त तक बढ़ने वाला है, तो वहाँ के भी फ्यूचर्स में बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बाई का बटन देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लॉट साइज दिख जाता है। लॉट साइज मतलब आप कितनी क्वांटिटीज एक साथ यहाँ पे खरीदने वाले हो। तो यहाँ पे आपको प्राइस चल रहा है 2919 फ्यूचर्स का। 1 मिनट में यहाँ एक ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस है अराउंड 2913 और फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 2920। मतलब थोड़ा ये प्रीमियम पे ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि अभी मंथ में 20 दिन हो चुका है। आज 21 जून है, अभी भी 9 कुछ दिन बचा हुआ है एक्सपायरी के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा प्रीमियम ऑलरेडी चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 250 क्वांटिटीज आपको लेना है हर लॉट में। हर स्टॉक्स या इंडेक्सेस जिसके फ्यूचर में आप ट्रेड करोगे उसका लॉट साइज डिफाइंड है कि आपको इतनी क्वांटिटीज तो कम से कम खरीदनी है। और यहाँ पे अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो तो यहाँ पे आपको 1.3 लाख लग रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स इज द मार्जिन। आप देख सकते हो 1.3 लाख ही लग रहा है। अगर आप सेम क्वांटिटी 250 क्वांटिटीज अगर आप डिलीवरी में खरीद रहे हो, मतलब कैश में स्टॉक में हेल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो 2920 इंटू 250, मतलब आपको ऑलमोस्ट 7.3 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप जस्ट डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन ये अमाउंट रिड्यूस होकर जस्ट 1.3 लाख हो जाता है जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो विथ अ स्मॉल अमाउंट। और इसके अलावा आप चार्जेस भी देख सकते हो, आपको कितने ब्रोकरेज चार्जेस एंड अदर चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप बियरिश हो, आपको लगता है कि प्राइसेस में भी गिर सकता है, तो यहाँ पे आप उल्टा भी कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे पहले सेल कर सकते हो। आपने इस 2920 पे सेल कर दिया, उसके बाद प्राइसेस जैसे जैसे नीचे जाती है 2910, 2900, 2800 जैसे जैसे नीचे जाएगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि आपके पास 250 क्वांटिटी है, मतलब 1 रुपये चेंज होने में आपको 250 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड करने के इन फ्यूचर्स। सिमिलरली अगर आप चाहो तो नेक्स्ट मंथ के भी फ्यूचर्स में बाई कर सकते हो। वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। मतलब अभी जून चल रहा है, आपको जुलाई भी पूरा टाइम मिल जाता है। तो अगर हम रिलायंस फ्यूचर सेलेक्ट करें फॉर द जून मंथ, आप यहाँ देख सकते हो 2936 पे चल रहा है इसका प्राइस। और यहाँ पे भी अगर आप बाई कर रहे हो तो ऑलमोस्ट उतना ही लगने वाला है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट उतना ही मार्जिन लगने वाला है 1.31 लाख। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेड कर रहा है थोड़े प्रीमियम पे 2935 पे, जबकि करंट स्पॉट प्राइस
2912 ही है। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड इन द फ्यूचर्स ऑफ स्टॉक्स। अगर आप चाहो तो फ्यूचर्स ऑफ इंडेक्सेस में भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो निफ्टी आप सर्च कर सकते हो कि निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। पहले हम इंडेक्स सर्च कर लेंगे निफ्टी 50, और ये आप देख सकते हो अराउंड 23,528 पे चल रहा है। अगर आप इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी फ्यूचर्स सर्च कर सकते हो, और जैसे आप देख सकते हो जून जुलाई अगस्त तीनों का फ्यूचर्स अवेलेबल है। आप जिसमें भी बाई करना चाहते हो आप उसमें बाई क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वांटिटी 25 है और यहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट अराउंड 66,000 रुपीज़ है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो। और लॉट ऑफ टाइम फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज कंपेरेटिवली ईजियर देन ऑप्शंस बिकॉज यहाँ टाइम डिके नहीं लगता है। मतलब अगर आप ऑप्शंस में देखो तो जैसे जैसे प्राइसेस अप्रोच करते हैं टू द एक्सपायरी, प्राइसेस कम होते जाते हैं, डिके होते रहता है। लेकिन यहाँ पे डिके नहीं होगा, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टेक्निकल। जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे प्राइसेस यहाँ पे रिड्यूस या बढ़ेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर्स। आप कैसे फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। अब चलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में बात करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग अगेन आपको हेल्प करता है कि आप यहाँ पे कम पैसे से ज़्यादा लेवरेज ले सकते हो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ज़्यादा मूवमेंट। और यहाँ पे दो टाइप की ऑप्शंस होती है, पहली होती है कॉल, दूसरी होती है पुट। अगर आपको लगता है कि प्राइसेस ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल बाई करना होता है। अगर आपको लगता है कि प्राइसेस नीचे जाने वाला है तो आपको वहाँ पे पुट बाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि निफ्टी करंटली 23,522 पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अगर लगता है कि प्राइसेस ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे आप एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 22,500, 550, 600 ये 50-50 के मल्टीपल्स पे होता है। वहाँ के आप कॉल्स खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है नीचे जाने वाला है तो 23,500 का पुट या 23,450 पुट या 23,400 का पुट ये आप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कितना मार्जिन यूज़ करना चाहते हो। ये हो जाता है ऑप्शंस बाइंग का कंसेप्ट। तो चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो निफ्टी 23,500 पे चल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए वो है कि जब आप इंडेक्सेस में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरीज भी मिलती है। मतलब हर थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में जस्ट मंथली एक्सपायरी मिलती है। मतलब आप मंथ में एक बार ही एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए हम निफ्टी 50 का बात करते हैं करंट मंथ में, जो कि मंथली एक्सपायरी होने वाली है, मतलब लास्ट थर्सडे। और यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में भी नीचे जा सकता है। 23,520 पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है पुट ऑप्शंस का। अगर हम 23,600 का पुट लेते हैं जो कि इन द मनी है, एक 23,600 ऐड कर लेते हैं, 23,550 ऐड कर लेते हैं पुट, और हम 23,500 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आपको तीन डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट किया हुआ है, 500, 550, 600, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस। जनरली आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे आप देखो 22,600 पी, तो ये ऑलरेडी सही है। मतलब मार्केट 600 के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 520 पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए अगर आप इसका प्रीमियम देखोगे तो इसका हाई है, 163 रुपीज़ पे चल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप 23,500 देखो तो इसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गया नहीं है। करंटली वो 521 पे चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, 116 रुपीज़ चल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप और भी दूर जाओ, 23,400 सेलेक्ट करो और इसका पुट देखो तो मार्केट यहाँ पे अभी गया नहीं है, और हो सकता है मार्केट कभी इस प्राइस पे जाए ही नहीं, 22,400 पे गिरे ही नहीं बाय द एंड ऑफ द जून। तो ये जो 79 रुपीज़ ये जस्ट टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट जैसे जैसे इस प्राइस पे नहीं जाता है तो ये जीरो ही होने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से आपको लगता है कि 23,500 के नीचे जा सकता है मार्केट, तो आप बाई पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन मिनिमम क्वांटिटी 25 है, और यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है अराउंड 2,873। मतलब आपको यहाँ पे अराउंड 2,800 प्राइस डालना है। और मार्केट जैसे जैसे नीचे जाता है, प्राइसेस नीचे जाएगी, वैसे वैसे आपका यहाँ प्रीमियम की वैल्यू बढ़ते जाएगी। 112 रुपये दिख रहा है। अगर मार्केट 100 रुपये गिर जाता है तो हो सकता है ये 112 से बढ़ के 160, 170 पे चला जाए। और अगर आप 50 रुपये का आपने प्रॉफिट किया और 25 क्वांटिटी आपके पास है तो आप 1,000, 1,500 बना सकते हो विद जस्ट अ मार्जिन ऑफ 2,800 रुपीज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होता है, लेकिन मार्केट जितना ज़्यादा मूवमेंट करे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स हो सकता है। अगर मार्केट मूवमेंट नहीं किया तो यहाँ आपका टाइम वैल्यू गिरते रहता है, प्रीमियम की वैल्यू कम होते जाती है। ये हो गया पुट का कंसेप्ट, जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि प्राइसेस मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल भी ले सकते हो। मार्केट जैसे 23,524 पे चल रहा है तो आप 500 का कॉल ले सकते हो, 550 का कॉल ले सकते हो, 600 का कॉल ले सकते हो। वहाँ पे भी प्रीमियम चेंज होते रहता है। जैसे मैं 23,500 का कॉल पहले ऐड करता हूँ, 23,500
550 का कॉल ऐड करता हूँ, 23,600 का कॉल ऐड करता हूँ। तो आप अगर 600 पे देखो तो 600 ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट अभी तक गया नहीं है, 23,507 पे ही चल रहा है और हो सकता है कि मार्केट 600 पे कभी जाए ही ना, इसीलिए ये वैल्यू आपको सस्ता मिल रहा है, 100 रुपये ही मिल रहा है। पर हो सकता है अगर प्राइसेस वहाँ पे नहीं जाए तो ये प्रीमियम गिर के जीरो हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखो 23,500 कॉल, तो ये अभी सही है, मतलब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी रीच कर चुका है, तो इसे इन द मनी करते हैं। तो लेट्स से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 25 क्वांटिटी पे करना है और यहाँ पे आपका मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है 3,781। सो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो आपका मार्जिन यहाँ पे फ्लक्चुएट करते रहेगा। तो ये कंसेप्ट होता है ऑप्शंस बाइंग का। इसी का अपोजिट हो जाता है ऑप्शन सेलिंग। मतलब क्या होता है, पहले आप इस ऑप्शंस को सेल करोगे फिर बाई करोगे और यहाँ पे आपका व्यू भी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। मतलब जैसे अगर आप कॉल पहले बाई करते हो तो आपका बुलिश व्यू है, अगर आप इसको सेल कर दिया तो आपका बियरिश व्यू हो जाएगा, मतलब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और यहाँ पे अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो तो बढ़ जाता है, यहाँ पे मार्जिन 66,632 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग में हमेशा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है ऑप्शन बाइंग के, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टाइम आपके फेवर में होता है। अगर मार्केट 23,500 से ₹1 भी नीचे बंद होता है, 23,499 पे बंद होता है बाय द डे ऑफ एक्सपायरी, तब भी आपने जो ये पूरा प्रीमियम पे किया है 160 वो पूरा गिर के जीरो हो जाएगा। मतलब आप वहाँ पे पूरा प्रॉफिट खा सकते हो, 162 × 25 आपका प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बहुत ही सिंपल होते हैं। जनरली आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, वहाँ मार्जिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है लेकिन वहाँ पे टाइम वैल्यू का इश्यूज नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड स्मॉल कैपिटल से आप चाहो तो ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे विन रेट कम होती है लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। आप उससे भी अच्छा चाहो तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी डिप्लॉय कर सकते हो, जिसके बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे बनाए हुए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।